हेलो प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका जो हिंदी है ना, हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये आपका पाठ नंबर 21 जो कि सालिम अली बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें सौभाग्य, सु या फिर शोभा। तो इसमें उपसर्ग पूछा है ना, उपसर्ग आपका होगा सु। ठीक है। जिसे भुलाया भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अस्मरणीय, विमस अविस्मरणीय, भुलाने योग या फिर विस्मरणीय। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला, अविस्मरणीय। ठीक है। चलिए नंबर 3, तीसरा नंबर, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई? ये जो सालिम अली हैं इनकी पहचान पुरस्कार प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, पक्षी प्रेमी, चित्र प्रेमी। ये जो है ना सी, पक्षी प्रेमी के रूप में इनकी पहचान हुई। ठीक है। अगला नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, यह कौन सी चिड़िया है? किसने पूछा? मिलोर्ड ने, चाचा ने, सालिम अली ने या फिर सचिव ने? यह होगा आपका सालिम अली ने पूछे। प्रव्रजन यानी माइग्रेशन, माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है आवास, प्रवास, रहवास या फिर निकास। तो इसमें आपका सही है बी वाला, प्रवास होगा। ठीक है। आगे रिक्त स्थान, विलुप्त पक्षी। विलुप्त पक्षी की खोज में सालिम अली का महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पर आपको भरना है वया की खोज में। कौन सा पक्षी? तो वया पक्षी की खोज में। बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक, ये जो पुस्तक है इनके लेखक हैं सलीम अली। ठीक है। भारतीय शब्द में आपका जो ता है ना, ता प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जहां पूर्व पद संख्यावाचक हो, वहां जो होता है ना प्रिय विद्यार्थी, द्विगु समास होता है। तो केवल आपको लिखना है द्विगु, क्योंकि समास यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अंग्रेजी के कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी के महाविद्यालय, देखिए इंग्लिश में कहते हैं कॉलेज और इसी को हिंदी में कहते हैं महाविद्यालय। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कॉलेज को अलग समझते हैं और महाविद्यालय को अलग समझते हैं, लेकिन कॉलेज आपका इंग्लिश वर्ड है और महाविद्यालय क्या है? हिंदी वर्ड। प्रश्न 11, नर वया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है? नर वया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है क्योंकि इस समय उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। 12 नंबर में कहा है ना कि बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषता है? इनके लेखक तो है सालिम अली, तो इसकी विशेषता क्या है? इसमें पक्षियों का रोचक वर्णन और सुंदर चित्र है जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है। इस बुक की यही विशेषता है मुख्य रूप से। आगे चलिए, बोला है कि सालिम अली द्वारा फिनवया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण था? फिनवया पक्षी की खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पक्षी कर 100 वर्षों तक विलुप्त समझा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न में कहा है ना कि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। प्र से प्रचंड, प्र से प्रवास, प्र से प्रगति, प्र से आपका प्रकट। इस तरीके से 4 शब्द ये रहा। 15 नंबर है कि सालिम अली को स्वयं परीक्षण
और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया। उन्हें समझ में आया कि आंख बंद करके किसी की बात को मान लेना उचित नहीं है। ठीक है, परिणामों की बार बार जांच आवश्यक है। क्या है विद्यार्थी? तो आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 16 नंबर, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों का परीक्षण जरूरी है। किन किन बातों का? तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनकी आकृति, उनके पाए जाने की जगहें, प्रजनन की आदतें, प्रव्रजन यानी माइग्रेशन और अन्य जानकारी का परीक्षण जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न में कहा गया ना कि 17 नंबर कि आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है। उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। 3-4 विशेषता। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चलिए, आपको कौन सा इस प्रश्न का देखिए उत्तर लिखना है। मुझे तोता सबसे अच्छा लगता है। और पहला विशेषता रहेगा, यह बहुत रंगीन होता है, इंसानों की नकल कर सकता है और बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। ऐसी कौन सी आंतरिक भावना है? चलिए तो इसका उत्तर रहेगा, सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बनाने वाली आंतरिक भावनाएं उनकी गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति असीम प्रेम थी, जो उन्हें पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण में जुटाए रखी। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थी प्रश्न नंबर 18 का उत्तर रहेगा। चलिए, दीर्घोत्तरीय में एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, लिखिए। तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक है। पहला होना चाहिए कि गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति प्रेम। दूसरा नंबर है सतत अध्ययन और परीक्षण का कौशल। तीसरा पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निष्पक्षता, धैर्य और दृढ़ता। पक्षियों की प्रजातियों और उनके व्यवहार के प्रति गहरी समझ, इन सभी का विशेषताएं होनी चाहिए। अगला नंबर 20। तो विद्यार्थी, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में बोला, किसी भी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ गौरैया। ठीक है, जिसे हम लोग चिड़िया भी कहते हैं। एक होता है छोटी छोटी। ठीक है, गौरैया एक छोटी और प्यारी चिड़िया है। ठीक है, देखिए गौरैया को हम लोग प्यारी चिड़िया भी कहते हैं और देखने में छोटा होता है, लेकिन देखने में काफी सुंदर सा लगता है। इसका रंग भूरा और सफेद होता है। यह अक्सर घरों के आसपास घोंसला बनाती है। गौरैया बहुत फुर्तीली होती है और झुंड में रहती है। इसकी चहचहाहट मधुर होती है। यह अनाज के दाने और छोटे कीड़े खाती है। इसकी उपस्थिति से वातावरण में जीवंतता बनी रहती है। गौरैया का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इसकी संख्या बढ़ रही है। बल्कि प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि इसकी संख्या मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी संख्या क्या हो रही है, इसकी जो संख्या है ना घट रही है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको उत्तर पूरा लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।